बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में स्कूल्स की ताहाल हुक्म सानी बंदिश के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने तालीम बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया है और 7,000 वालिदैन के हमरा तलबा बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज बन गए। अपडेट करें आपको, सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल्स हुक्म सानी बंद करने का फैसला किया गया था, जिस पर प्राइवेट स्कूल मालिकान ने तालीम बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया और 7,000 वालिदैन के हमरा तलबा बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज बन गए। स्कूलों की हुक्म सानी बंदिश के खिलाफ कराची के तलबा और असातिज़ा सरापा एहतजाज। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने तालीम बचाओ तहरीक का आगाज करते हुए KDA चौरंगी पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के चेयरमैन तारिक शाह का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों में यकीन दहानी के बाद स्कूलों की को लेकर अपने बच्चों को लेकर उनके वालिदैन यहाँ पर आए, स्कूल ओनर आए, क्योंकि हमें नहज पे पहुँचा दिया गया है कि जो वादे किए जाते हैं वो वफा नहीं हो रहे। हमसे बार बार वादा किया जाता है कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और अभी रिसेंटली तो अजरा पेचू हेल्थ मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि तालीमी इदारे खोलने चाहिए। उनके अल्फाज थे कि हमारे बच्चे 3 साल पीछे जा चुके हैं, तो अब 23 अगस्त से हम तालीमी इदारे खोलेंगे। और ये मीटिंग में वादा किया गया, उसके एक दिन के बाद CM साहब आके उस वादे को जो है ना बदल देते हैं। उसको न सिर्फ उसकी कोई नेक्स्ट डेट देते हैं बल्कि कह देते हैं हुक्म सानी अल्टन फर्दर नोटिस कर देते हैं। तो मतलब आप तालीम को क्या अहमियत दे रहे हैं। एहतजाज में शरीक असातिज़ा का कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरस से दर्स व तदरीस का सिलसिला मुनक़ता है। कोरोना के नाम पर बच्चों का मुस्तक़बिल दांव पर लगाया जा रहा है। स्कूल जो है फिजिकली ओपन हो जाने चाहिए, क्योंकि एज वी कैन सी इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स अराउंड ना। सिंध गवर्नमेंट को स्कूल खोल देना चाहिए, हमारा बहुत लॉस हो रहा है पढ़ाई का। इसके बाद से कहना चाहेंगे कि बहुत हो गया, बस अब एजुकेशन को आम किया जाए। असातिज़ा के साथ साथ तलबा के और वालिदैन भी एहतजाज में स्कूलों की बंदिश पर हुकूमती अहकामात को तनकीद का निशाना बनाते नजर आए। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले स्कूल्स 23 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया है। ताहम स्कूल खोलने का हतमी फैसला जुमा को महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में होगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वज़ीर तालीम सरदार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल देख कर स्कूल खोलने का फैसला होगा। रिपोर्ट मिली है कि निजी स्कूल ने 80% स्टाफ की वैक्सीनेशन की है। वैक्सीनेटेड स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है। स्कूल में PCR टेस्ट भी किए जाते रहेंगे। बच्चों के वालिदैन के भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर लाजमी है। बार बार स्कूल बंद ना करने का हल वैक्सीनेशन है। ये एक ऐसी वबा है जिससे अल्लाह पाक हमें इससे जान छुड़ाए। इसके बारे में तो कोई हतमी राय तो दे नहीं सकता कि भाई ये क्यों हुआ, आपने स्कूल क्यों बंद किए। भाई एक लॉकडाउन होता है तो बच्चा नहीं जा सकता लॉकडाउन में। हम चाह रहे हैं कि स्कूल का अमल समझदारी के साथ इनके साथ बैठ के इनकी लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए ये स्कूल्स वाले आसानियाँ पैदा करें कि आपके बच्चे भी पढ़ सकें, तालीम का अमल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। 30 को हमने कहा है कि एक ही हल है कि दुनिया में जो ओपनिंग हो रही है वो वैक्सीनेशन की बुनियाद पर हो रही है। अब वैक्सीनेशन जहाँ पे 100% है तो वो स्कूल 30th से खुल जाएंगे, उसका अमल हम जारी रखेंगे। मैंने कहा ना कि खुदा न खास्ता, आप 25-30% की बात करें, मैं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा जो डिसीजन है वो स्कूल मुस्तकिल खोलने का और जारी रखने का है कि कम से कम ये ऑनलाइन वाली जो हमारी जो थी वो कामयाब नहीं है, पूरी दुनिया में कामयाब नहीं है। बच्चा उसको इस तरह कॉग्निटिव लर्निंग उसमें नहीं जा सकता, उसको एप्रीहेंड नहीं कर सकता। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। तो हमने वर्किंग कमेटी बनाई है, उसकी मीटिंग उस दिन नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट फ्राइडे को वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग होगी और मुस्तकिल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हर हफ्ते 10 दिन के बाद होती रहेगी। प्राइवेट स्कूल्स के साहिबान उसमें वो भी हैं, गवर्नमेंट साइड के भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, होम डिपार्टमेंट भी है। तो ये करने के लिए मुस्तकिल तौर पे वो वर्किंग कमेटी हमने बनाई है जो आगे चल के वो करती रहेगी इसको मॉनिटर। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 21 समीन नवाज से, जो कि इस वक्त वज़ीर तालीम सरदार शाह के हमरा मौजूद हैं। जी समीन, बताइएगा 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल्स को हुकूमत से कोई NOC लेना पड़ेगा खोलने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए 30 अगस्त तक तालीमी इदारे जो हैं वो एक मरतबा फिर सिंध में खोले जाने का जो है ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर महकमा तालीम की जानिब से। और प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो आज प्रोटेस्ट किया गया था, एसोसिएशन ने सुबह एहतजाज किया था, उसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं वज़ीर तालीम से और इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की गई है कि 30 अगस्त से तालीमी सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन लाजमी शर्त करार दी गई है। वैक्सीनेशन के क्या उसूल व ज़वाबित हैं और किन स्कूलों में ये तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, इस पर हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह मौजूद
मौजूद हैं। सरदार साहब बताइएगा क्या हिदायत खास करके स्कूलों को दी गई हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, और SOPs कौन कौन से हैं जो लाजमी फॉलो करने? जी, सबसे पहले तो जो SOPs में चीज़ें हैं वो वैक्सीनेशन शर्त है कि उनका पूरा स्टाफ जितना भी स्कूल का है, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और 3 दिन क्लासेस चलेंगी, एक शिफ्ट की 50% और 3 दिन चलेंगी दूसरी 50% की। बाकी जितने भी SOPs हैं होम डिपार्टमेंट की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सारी चीज़ें लाजम होंगी। और हमने इसलिए ये सारी चीज़ों वैक्सीनेशन को, इन सब चीज़ों को किया है कि ताकि हम वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ाएं और मुस्तकिल हल जो है उसका निकालें। ऑनलाइन क्लासेस मुस्तकिल हल नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पाता। 2 लाख भी कवर नहीं हुए हैं पूरे सूबे में, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते। तो इस हवाले से हमने मुकम्मल तौर पे उनके साथ बैठ के क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी हमें साथ लेके चलना है और उनकी जितनी मुश्किलात है हमें दूर करनी है, मगर जो कानून और लॉ में पेरेंट्स को राइट दिए हुए हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने खुल के उनके साथ बात की है, डिटेल बात की है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है मैं खुद करूँगा। मंडे के बाद जैसे स्कूल ओपन होंगे तो मैं निकलूँगा और पूरे प्रोविंस में जहाँ जहाँ भी मुझे इश्यूज़ नज़र आए मैं खुद जाके विज़िट करके इंश्योर करूँगा कि सारी SOPs फॉलो हो रही हैं और तालीम का अमल जो है वो टीचर्स के साथ साथ वालिदैन को भी वैक्सीनेशन की लाजमी शर्त की गई है कि वो स्कूल में अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी हाँ, इसका मैं बताऊँ, ये हमारे ऐलान करने के बाद ये हुआ कि मेरी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है तो वहाँ से मैसेज आया कि मुझे मैसेज आया कि अपना वो आप जमा करवाइएगा, वैक्सीनेशन कार्ड आप जमा करवाइएगा। तो इससे खुशाइंद बात यह है, इस पर खामखा एक पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले यहाँ पे बैठ के PTI वाले तमाशा कर रहे थे कि भाई वालिदैन के लिए क्यों शर्त है। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई वैक्सीन करो, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ये बातें करते हैं बचकाना सी। इससे आपका जितना सोसाइटी में वैक्सीनेशन का रेट बढ़ेगा तो हम ओपन हो सकेंगे, हमारी मार्केट्स ओपन हो सकेंगी, हम लॉकडाउन से बच सकेंगे। पूरी दुनिया में यही हल है और कोई इसका इलाज नहीं है वबा का। बिल्कुल ठीक है। वैक्सीनेशन का लोगों में शऊर उजागर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड करने के लिए जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं और वालिदैन को खास करके ये हिदायत की गई है कि स्कूल में अपना रिकॉर्ड सबमिट करवाएंगे। जो वैक्सीन कार्ड उनका होगा उसकी एंट्री होगी बाकायदा तौर पर, फिर उसके बाद ही बच्चों को जो है वो स्कूल में क्लासेस लेने की परमिशन मिल सकेगी। जी, आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस की शरह में कमी आ चुकी है। मस्बत केसेस की शरह 13.4% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता रोज़ मस्बत केसेस की शरह 15.6% रिकॉर्ड की गई थी। एक दिन में 252 मरीज सामने आए हैं, 17 अमवात रिपोर्ट हुई। मस्बत केसेस की शरह में 2% कमी के साथ कराची में मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान थम ना सकी। इंटर बैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटर बैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 43 पैसे पर बंद हो चुका है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है। 164 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ बताएगा डॉलर की कदर में इजाफे की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? ये देखा जाए जो दरामदी बिल बढ़ रहा है, दरामदार के बिल की बढ़ने की वजह से डॉलर की तलब देखी गई। आज इंटर बैंक में डॉलर 25 पैसे मजीद महंगा हो गया, जिससे इंटर बैंक में डॉलर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 43 पैसे पे बंद हुआ है। और अगर हम देखें 1 जुलाई से ही रुपए पर जो दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजूहत जो माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की जो दरामदार बढ़ रही है उसका बिल बढ़ रहा है, साथ में जो वैक्सीन कोरोना वैक्सीन आ रही है वो भी उसका भी दबाव है, उसकी अदायगी हो रही है, उसकी वजह से रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। और साथ ही आज IMF की जानिब से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर की जो रकम है, जो कर्ज है, वो मिलने का इम्कान है, जिससे आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की कदर पर जो दबाव है वो कम होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है कि जो हमारे रुपए की कदर में गिरावट है वो पाकिस्तान के लिए किस तरह साबित होगी? जी, माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान का मजमूई जो कर्जा है वो 110 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। और अगर डॉलर महंगा होता है, जिस तरीके से अभी हम देखें तो 7 रुपए के करीब जो है 1 जुलाई से अब तक वो महंगा हो चुका है। तो 1 रुपया डॉलर
जो है महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि 100 अरब रुपए का जो बोझ जो है बैरूनी कर्ज का वो बढ़ जाता है। अब तक 700 अरब रुपए का जो बोझ है कर्जों का वो बढ़ चुका है। अगर रुपए की कदर मुसलसल कमी होती रही तो दरामदाद जो हम कर रहे हैं उससे इजाफी रकम अदा करनी पड़ेगी, जिससे महंगाई की रफ्तार भी बढ़ेगी। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने नाराज कारकुनान से राबता तेज कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान से दूसरी जमात में जाने वाले 50 कारकुनान एमक्यूएम में वापस आ चुके हैं। अपडेट करें आपको, एमक्यूएम पाकिस्तान ने नाराज कारकुनान से राबते तेज कर दिए हैं, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान से दूसरी जमातों में जाने वाले 50 कारकुनान की वापसी हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, किस तरह वापसी हुई? जी देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर नाराज कारकुनान और रहनुमाओं को मनाने का मिशन तेज कर दिया है। अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज तकरीबन एमक्यूएम से जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर 50 के करीब कारकुनान गए थे, उन्होंने वापस एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। अगर हम बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान से मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिसमें पीएसपी थी, जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी थी, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान उसमें शरीक हो गए थे। उनको वापस जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो शमूलियत उनकी इख्तियार करवाई गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान में जो उनके नाराज साबिक अरकान असेंबली हैं, उनसे भी जो है वो राब्ते करना शुरू कर दिए हैं, ऐसा हमारे जराए बताते हैं। और जो एमक्यूएम के कन्वीनियर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने तमाम एमक्यूएम के जो टाउन कमेटीज है उसका इजलास तलब किया था अब से कुछ रोज कबल, जिसके अंदर तमाम तर टाउन कमेटीज के इंचार्जेस को ये कहा गया था कि जितने भी नाराज कारकुनान हैं उनसे राब्ता किया जाए और कोशिश की जाए कि वो वापस एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार करें। और आज हमने देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो दोबारा से जो नाराज कारकुनान थे उनकी वापसी का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है। तकरीबन 50 के करीब कारकुनान जो है वो कारकुनान है जो कि एमक्यूएम में वापस आ चुके हैं। हसन अब्बास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी इतवार के रोज़ दुनिया से रुखसत हुए। मरहूम की नमाज जनाजा उनकी रिहाइश गाह 37D मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। मरहूम की तालीम के फ़रोग़ के लिए बेहद खिदमात थीं, जबकि मरहूम समाजी रहनुमा भी थे। सैयद अफजल नकवी के इंतकाल पर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सैयद अफजल हुसैन नकवी की नागहानी इंतकाल की खबर बाइस से सदमा है। सैयद अफजल हुसैन नकवी जैसे लोग मुल्क का असासा होते हैं और ये खबर सुनकर बहुत सदमे में हूँ। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल नकवी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। महकमा सकाफत और सयाहत में करप्शन के केस में साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासर की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई, मुलतवी कर दी गई है। जिस समाअत को अपडेट करें आपको, सिंध हाई कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया। चीफ जस्टिस की मंजूरी से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। करप्शन का यह मामला है। महकमा सकाफत और सयाहत में साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासरों की दरख्वास्त जमानत की समाअत मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया। चीफ जस्टिस की मंजूरी से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सकाफत और सयाहत में करप्शन का ये मामला है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, कब तक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? जी, ये साबिक MD हैं सिंध टूरिज्म रोशन कनासो, जिनकी जानिब से आज दरखास्त जमानत की समाअत थी। इनके खिलाफ महकमा सकाफत और सियाहत में करोड़ों रुपए करप्शन करने का इल्जाम था। जस्टिस जुल्फकार सांगी सख्तर बेंच में मुकदमा की समाअत कर रहे हैं, जिसके बायस ये खसूसी बेंच था वो टूट चुका है और अब इस दरखास्त की समाअत के लिए चीफ जस्टिस मामला भेज दिया गया है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से नया बेंच बनाने के बाद उसकी बाकायदा समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया।
दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने बलोच कॉलोनी में रहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात से मुतालिक लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाए शॉप के खिलाफ दरख्वास्त पर SHO बलोच कॉलोनी को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू बलोच कॉलोनी में रहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात से मुतालिक लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाए शॉप के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि कराची एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसिंग सोसाइटी ब्लॉक नंबर 9 में प्लॉट नंबर A357 है। मज़कूरा रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल दुकान चलाई जा रही है। दुकान में बैक वक्त कई सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सिलेंडर से पूरे इलाके में कोई भी वाक़या रूनमा हो सकता है। अदालत ने SHO बलोच कॉलोनी को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी इलाके में सिलेंडर का इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। SHO कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करें। सिंध हाई कोर्ट ने आदम जोखियों के खिलाफ सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी ज़मीनों की चाइना कटिंग का रेफरेंस दायर ना करने पर नैब पर बरहमी का इजहार किया है और चेयरमैन नैब को 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म सादिर कर दिया। अपडेट करें आपको सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर आदम जोखियों के खिलाफ सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी ज़मीनों की चाइना कटिंग का रेफरेंस दायर ना करने पर नैब पर बरहमी का इजहार किया गया और चेयरमैन नैब को 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी सादिर किया गया है। अपडेट करें आपको अहम केस के हवाले से, आदम जोखियों के खिलाफ सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी ज़मीनों की चाइना कटिंग के रेफरेंस दायर ना करने पर नैब पर बरहमी का इजहार किया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और चेयरमैन नैब को 6 हफ्तों में रेफरेंस दायर करने का वक्त दिया गया। हुक्म दिया गया कि 6 हफ्तों के दौरान ही ये रेफरेंस दायर कर दें ताकि अदालती कार्रवाई आगे बढ़ सके और फैसला हो सके। आदम जोखियों के खिलाफ सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी ज़मीनों की चाइना कटिंग का रेफरेंस दायर ना किया जा सका। नैब पर बरहमी का इजहार किया गया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। राशिद नसीम ने मार्शल आर्ट्स कैटेगरी में अपना 70वां आलमी रिकॉर्ड भी बना डाला। भारत के सजीद कुमार का 1 मिनट में कोहनी से 279 अखरोट तोड़ने के जवाब में 315 अखरोट तोड़ डाले। तफसीलात महमूद रियाज की इस रिपोर्ट में। भारतीय आलमी रिकॉर्ड के दुश्मन और भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित होने वाले राशिद नसीम ने भारत के मार्शल आर्ट मास्टर सजीद कुमार के 1 मिनट में 279 के कोहनी से अखरोट तोड़ने के रिकॉर्ड को 315 मरतबा कोहनी से अखरोट तोड़कर शिकस्त दे दी। एक मरतबा फिर अपनी बर्तरी साबित कर दी। अब यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया को भिजवाया जाएगा। राशिद नसीम ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, भारतीय मास्टर और उनके शागिर्दों से जबरदस्त मुकाबला जारी है। 1-to-1 मुकाबले में इस टीम को पहले भी इटली में शिकस्त दी थी। राशिद नसीम का मजीद कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती के बगैर 70 रिकॉर्ड बनाना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 70वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है और एक मरतबा फिर भारत को मैंने शिकस्त दी है। यह रिकॉर्ड पहले 256 अखरोट के साथ जो है वो पाकिस्तान के नाम था, जिसे भारतीय मास्टर सुजीत कुमार ने 279 वॉलनट्स जो है वो तोड़कर इंडिया के नाम किया था। और अब एक मरतबा फिर मैंने ये रिकॉर्ड जो है सुजीत कुमार से वापस ले लिया है और 315 अखरोट जो है अपनी कोहनी के साथ ब्रेक किए और ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर दिया है। अब ये रिकॉर्ड मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया को भिजवा रहा हूँ। राशिद नसीम की एकेडमी मजमूई तौर पर 91 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। महमूद रियाज, सिटी 21। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर का कहना है कि PSL के 7वें सीजन में भी हमारे कप्तान सरफराज अहमद ही होंगे, जबकि शाहिद अफरीदी को कोयटा टीम में शामिल होने की पेशकश कर दी है। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे अगले सीज़न के लिए क्या तैयारियां, किस तरह से हिकमत अमली होगी और कौन कप्तानी करेगा। पिछले 6 सीज़न में तो सरफराज कप्तान थे। सबसे पहला सवाल यही आपसे होगा क्योंकि पिछले 6 सीज़न में सरफराज पे आप बहुत एतमाद करते आए, शुरू से आपके साथ है वो, आइंदा क्या इरादे? बिल्कुल, देखें ये सवाल का जवाब देते हुए 7 साल हो गए कि और सरफराज वहीं अपनी जगह है और इंशाल्लाह अपनी जगह रहेगा और 7वें साल भी वो कप्तानी करेगा। 1-2 गेम या 1-2 सीरीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें तब्दीली की वजह से नहीं होनी चाहिए। अगर सरफराज से टैक्टिकली कोई बेहतर लगेगा तो वो आ जाएगा,
और आई थिंक सरफराज खुद भी छोड़ के चले जाएंगे अगर उनमें नहीं वो समझेंगे इसको। लेकिन सरफराज क्योंकि हमारे साथ क्लब के साथ रहे और बचपन से हमारी क्लब में खेला है तो उसके साथ एक इक्वेशन बड़ी अच्छी है। इसी तरह मोइन खान की हम सब की एक बड़ी अच्छी इक्वेशन है। वो ठीक है, हम पे इल्ज़ामात आते हैं काफ़ी के अपने क्लब के लड़के खिला लेते हैं। अच्छा, वो कोई 2-4 नाम बताएं जिन पे आपकी नज़र है कि कुछ खिलाड़ियों पे जो आप समझ रहे हैं कि ये हमारी टीम का हिस्सा होना चाहिए अगले सीज़न में। देखिए वो अभी ड्राफ्ट में नाम आएंगे तब पता लगेगा, लेकिन अभी बहुत अच्छे मैसेज जैसे वसीम जूनियर जो बॉलर है बहुत ज़बरदस्त आई थिंक है। हमारे भी 1-2 लड़के क्लब के बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितनी लिस्ट में जो नया ब्लड आ रहा है उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमें। इस तरह पिछली दफ़ा भी हमने कुछ गलतियां करी इसी में, वो हम दोहराना नहीं चाहते और बस देख रहे हैं अभी टैलेंट की तरफ। अच्छा, कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, आफरीदी की टीम जो है उसमें विन किया, क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में, आफरीदी की टीम की कामयाबी के बारे में? नहीं, मैं तो अभी भी मैंने शाहिद भाई को बहुत मुबारकबाद। मुझे तो लगता है जैसे वो जवान होते जा रहे हैं जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि जब वो इंजर्ड थे वो टीम को लीड कर रहे थे और इंजरी के बावजूद उन्होंने आके अपने 4 ओवर्स कराए। टैक्टिकली बहुत साउंड जैसे वो पुराने हैं और जैसा उन्होंने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ खेलेंगे तो हमने हमेशा उनको कहा है कि वो उनकी टीम है और वो हमेशा उसको अपनी टीम कहते हैं। तो वो गोल ग्लैडिएटर का भी हिस्सा रहे तो आई थिंक वो अपनी टीम में वापस आएंगे और हमारे साथ इस दफ़ा खेलेंगे इंशाल्लाह। 7वें एडिशन में आपके साथ हैं? हाँ, उन्होंने भी कहा, हमारी भी ख्वाहिश है। अब मुल्तान के ऊपर है कि वो शाहिद भाई को छोड़े तो शाहिद भाई इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज ही एक बार उनकी दोबारा टीम की क़यादत करेंगे और उनकी उम्मीद है कि इस बार कारकर्दगी बेहतर ज़रूर हो।